ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे सेट की परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है 22/11/2020 को। इस परीक्षा के लिए जो डायरेक्शंस जारी की गई है आपके एडमिट कार्ड के साथ में बहुत सी इंस्ट्रक्शंस है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ में हम बात करेंगे प्रदेश चयन आयोग द्वारा जो फिर से नौकरियों का पिटारा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से निकाला गया है, उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की किताब है, जिस किताब में आपको 60 चैप्टर्स 549 पेजेस की किताब है और पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र इसमें सॉल्व किए गए हैं। इस किताब में साथ में अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाइएगा। यह किताब आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर के परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा आप विभिन्न तरह के करंट अफेयर्स के लिए भी ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की किताबों का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपकी इस परीक्षा का, जो कि 22 नवंबर को होने जा रही है। 16 केंद्रों में यह परीक्षा ली जाएगी। 22 विषयों की इस परीक्षा को इस परीक्षा का 2 सत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, इस परीक्षा में आयोग के पास 25,691 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ठीक है जी, और ये परीक्षा 2 सत्रों में होगी। याद रखिएगा, 10:30 से 11:30 में। ठीक है जी, पहला सत्र होगा 10:30 से 11:30 और सेकंड सत्र होगा आपका 2 से 4 बजे के बीच में। शिमला, सुन्नी, धामी, सोलन, मंडी, सुंदरनगर, बल, धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर, नाहन, उन्ना, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और चंबा को परीक्षा के अंदर बनाया गया है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है इंस्ट्रक्शन। यदि हम बात करें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारी फॉलो करनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग स्ट्रिक्टली जो टाइमिंग है सेंटर में आने की 1.5 घंटा, इंस्ट्रक्शन नंबर 7 हो सबसे पहले, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ 1.5 घंटा पहले एडवाइस किया गया है कमीशन की तरफ से। आपको ज्ञात होगा सेट की परीक्षा का आयोजन हिमाचल प्रदेश में HPPSC शिमला के द्वारा किया जाता है। कुछ ऐसे नियम होते हैं इस परीक्षा के जो कि सर्वमान्य होते हैं, सबको मानने पड़ेंगे। तो 1.5 घंटा तक पहले आप अपने सेंटर में आराम से पहुंच जाइएगा। किसी भी तरह की कोई भी पैनिक सर्कमस्टेंसेस पैदा मत कीजिएगा। तो 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में आपका पहला पेपर होगा, जो सारे के सारे 22 विषयों के लिए सिमिलर पेपर होता है। ठीक है जी, और आपको ज्ञात होगा जो नवीनतम पैटर्न है उसके आधार पे पहले पेपर की भी आपकी मेरिट कंसीडर की जाएगी दूसरे पेपर के साथ में। और जो सेकंड पेपर होगा 2 से 4 बजे के बीच में होगा। ठीक है जी, इसका भी आपने ध्यान रखना है। और आपको बीच में नहीं बाहर, यदि आप जैसे आपने पेपर पहले कर लिया, आपने 2 से 1 घंटे में 3 बजे तक पेपर कर लिया, तो उसके बाद आपको 1 घंटा आपको वहीं बैठना पड़ेगा। ये इस पेपर का नियम रहता है। अगली बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 पैंडेमिक हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से हम बात करें, बहुत तीव्र गति से वायरस फैल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कहा गया कि 31 अगस्त 2020 और 19/9/2020 को जो गाइडलाइंस जारी की गई है, SOP है, इनको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। किसी भी तरह की कोताही मत बरतिएगा। हल्की हल्की कोताही आपको बहुत बड़े ट्रबल में डाल सकती है। एक विद्यार्थी के लिए आपको 19 से 20 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता है, या सारी इस प्रोसेस में आपको रिकवर होने में समय लगता है, तो आपको 20 दिनों का लॉस हो जाएगा और आप बहुत पीछे पिछड़ सकते हैं। इसलिए पूरे नियमों का आप इस जितने भी SOP दर्शाई गई है उसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, यदि आप में कोई भी सिम्टम्स है, जैसे आप में फीवर है, कोल्ड है या इस तरह का कुछ भी है, तो आपके लिए आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए सेपरेट व्यवस्था की हुई या इस तरह की तैयारी है कमीशन की, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा ताकि आपकी वजह से किसी और को भी ये वायरस ना फैल पाए। द कैंडिडेट्स मस्ट रीड एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द SOP। मैं पुनः अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, जो इस SOP जारी की गई है सरकार की तरफ से, एक बार उसे पढ़ लीजिएगा, स्ट्रिक्टली आप उसे फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी पीने के पानी के लिए पानी की बोतल और सैनिटाइजर अपने पास रखिएगा। ठीक है जी, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको मास्क पहन के ही आपको एंट्री मिलेगी। मास्क के साथ में आपकी एक थर्मल स्क्रीनिंग होगी, तभी आप अंदर जा पाएंगे। और देखिए, आरोग्य सेतु ऐप है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप की सबसे बड़ी विशेषता है, आप अपने दाएं बाएं जो भी इस तरह का कोविड पेशेंट होता है उसकी सूचना आपको मिल जाती है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं गलती से भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपना मोबाइल फोन मत लेके जाइएगा, क्योंकि आपने देखा है कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। एक नोटिफिकेशन पहले भी जारी की गई, आपको बहुत बड़े ट्रबल में डाल सकता है। आरोग्य सेतु आपकी हेल्प करेगा एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर। अंदर वो आपकी चिंता नहीं है, अंदर क्या करना है वो सारी गाइडलाइंस आपको बता दी गई, उसी के आधार पे आपका टेस्ट होगा। ठीक है जी, तो अपने मोबाइल फोन को किसी भी कीमत पे आप नहीं लेके जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है, जो भी आपकी व्यवस्था होगी वो अपने आप उसके अपने लेवल पे कर लीजिएगा।
अगली बात, जो ये आपको एडमिशन और जो एडमिट कार्ड जारी किया गया ये प्रोविजनली है, ठीक है। आपको क्या करना है, यदि आपका सेट क्वालिफाई हो जाता है, जो भी डिजायर डॉक्यूमेंट्स है एज पर द नोटिफिकेशन वो आपको कमीशन में सबमिट करवाने होंगे, तभी आपकी जो एडमिशन है वो परमानेंट होगी, तभी आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। यदि आपने किसी तरह की कोई फेक यहाँ पे एंट्री की होगी तो आपको ट्रबल में डाल सकती है। देखिए उसके अलावा यहाँ पे कहा गया नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल। जैसा मैंने आपको कहा कोई भी कैंडिडेट अपना जो एग्जामिनेशन हॉल है उससे पहले नहीं छोड़ सकता। यू शुड ब्रिंग योर एडमिशन लेटर कम आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, वेबसाइट से आप उसे लेकर आइएगा, और एक सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट फोटोग्राफी आपने वहाँ पर पेस्ट करना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ एडमिशन लेटर कम आइडेंटिटी कार्ड। जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसकी सेफ कस्टडी भी आपके पास होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड राइट इनकोड द आंसर इन द कार्बनलेस ओएम। अच्छा तो आपको ज्ञात होगा कि आपको सर्कल किस तरह से फिलअप करना होता है। स्कीम ऑफ टेस्ट एंड सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इज अवेलेबल। ये भी आपने पढ़ लिया होगा, अब तो बिल्कुल अंतिम क्षणों में है आपका पेपर, ठीक है जी। कैंडिडेट्स हु डज नॉट अपीयर इन पेपर 1, देखिए पेपर 1 में यदि आप अपनी अपीयरेंस नहीं देते दूसरे पेपर में आपको किसी भी तरह से बैठने नहीं दिया जाएगा। क्लियर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 7 में कहा गया है। और देखिए कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, बाकी पेपर्स यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। आगे नेक्स्ट वन इज द कैटेगरी क्लेम्ड। जो भी आपने कैटेगरी क्लेम्ड की गई है वो भी आपको प्रूव करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप ऐसी नहीं और आपने वहाँ भी फिलअप कर दिया तो ट्रबल में डाल सकता है आपको। उसके बाद जो 40% डिसेबिलिटी है उसके भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस होना चाहिए। और कार्बनलेस ओएमआर आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन फॉर बोथ द पेपर्स। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू टेक अवे द पार्ट सेकंड ऑफ द ओएमआर शीट। कैंडिडेट्स कॉपी ऑफ ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर की आपको कार्बन कॉपी होगी उसे भी अच्छे से फाड़िएगा ताकि ऊपर से कोई कट लगा होता है वहाँ पे आप कैंची को उसको फोल्ड कीजिएगा, उसको हल्का सा उसको फाड़िएगा, बड़े आराम से आपका निकल जाता है। कार्बन कॉपी अपने पास रखिएगा ताकि आप अपने आप को अच्छे से इवेल्युएट कर पाए कि आपका स्कोर कितना यहाँ पे रहा है। प्लीज नोट दैट इट इज द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनकोड द सर्कल ऑफ द रोल नंबर। का सर्कल को भरना भी कैंडिडेट की ही जिम्मेदारी है। देखिए काफी लंबी इनकी ये डायरेक्शन से आपके एडमिट कार्ड के साथ है, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कहा गया आप किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन या किसी भी तरह का कोई मत होगा। देखिए यार तन मन धन से पढ़िए, इन चीज़ों के पीछे मत भागिए। हमारा हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, इस तरह की घटना सच में ही शर्मसार करती है हमारी इस देवभूमि को। पढ़िए, ईमानदारी से आप नौकरी लेंगे। इस तरह का आप किसी भी तरह का इसमें जो गैर कानूनी तरीके हैं इनको मत अपनाइएगा। हमारी टीम भी आपसे एक गुजारिश करती है, नो कैंडिडेट्स शैल बी अलाउड टू गो आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एनी पर्पस व्हाटसोएवर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द। यदि आप सेंटर के बाहर नहीं जा सकते तो आपको ज्ञात ही है चाय स्मोकिंग की व्यवस्था वहाँ पे किसी तरह की नहीं होती है, और इन चीज़ों से बचिए, अपने आप को बचाइए यदि आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं। अब देखिए अगला ध्यान से सुनिएगा, यदि आप किसी भी तरह की कोई मल प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ मल प्रैक्टिसेस एक्ट है 1984, उसके अंतर्गत आपकी कार्रवाई होगी। जैसे आपके पास मोबाइल फोन पकड़ा जाता है तो इस एक्ट के अंतर्गत आपकी हिरासत में लिया जाएगा और आपसे छानबीन की जाएगी और आपको ट्रबल में ये चीजें डाल सकती है। व्हाइल गोइंग टू द टॉयलेट द कैंडिडेट शुड टर्न हिज और ओएमआर शीट। देखिए आप जो टॉयलेट करने जाएंगे तो आपको उसको फोल्ड करके उल्टा करके रखना होता है कि ये यदि आप थोड़े से भी सिंसियर विद्यार्थी है ये तो हमारे तो हम इसको कह सकते हैं कि बेसिक हमारी सेंस है तो हमें होनी चाहिए। और 30 मिनट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन से पहले आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट इज अलाउड टू अपीयर ओनली इन द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू हिम। जो सेंटर आपको कमीशन की तरफ से अलॉट किया गया है वहीं पे आपका पेपर होगा। द कैंडिडेट्स विल फर्निश सच नेसेसरी एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन एज में बी आस्क्ड फॉर हिम। यदि आपसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इंजिविलेटर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सेंटर सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्मेशन पूछता है तो उसको सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। द कैंडिडेट शुड नोट दैट ही एंड सी शुड नॉट स्टैंड नियर बाय द टॉयलेट। के आसपास भी आप खड़े हुए नहीं मिलने चाहिए। कन्वर्सिंग इन फॉर्म विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। यदि आप वहाँ पे किसी तरह का कोई प्रचार करते हैं तो भी आपको संकट में डाल सकता है। और आपको किसी भी तरह का कोई भी TADS परीक्षा में आने के लिए नहीं दिया जाएगा। नो ग्रीवेंसेज विल रिगार्ड टू आंसर की विल बी एंटरटेन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद यदि आप चैलेंज करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। एक बार मैंने भी इस चीज़ को भोगा था, रिजल्ट निकल गया, उसके बाद मेरा भी उस टाइम सेट एक नंबर से नहीं हो पाया था। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया, कुछ भी नहीं हुआ। अगले सालों मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ी और सेट को क्वालिफाई करना पड़ा। तो आप लोग भी इन चीज़ों से बचिएगा।
और अब देखिए री इवेल्युएशन ऑफ रीचेकिंग ऑफ OMR सीट इज नॉट परमिसेबल, ये भी आपके लिए परमिसेबल नहीं है, तो ये भी आप नहीं होगा। और आफ्टर द कैंडिडेट्स ऑफ सेट रिजल्ट क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स विल हैव टू फर्निश लेजिबल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ देयर टेस्ट, मतलब आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देनी होगी यदि आप क्वालिफाई करते। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हमारा जो इलाज स्टडी का परिवार है 50,000 का हो चुका है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को 1 लाख तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आप हमारा सहयोग करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसका लिंक को शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और चलते चलते आपको बता दें, यदि आपको किसी पार्ट टाइम नौकरी की आवश्यकता है तो डाक बीमा अभिकर्ता बनने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मंडी से में इस तरह की वैकेंसीज मांगेगी। आप 10वीं पास होने चाहिए, 18 से 50 वर्ष के बीच में आयु हो, तो आप इच्छुक उम्मीदवार या प्रत्याशी अपने दस्तावेज के साथ अधोस्ताक्षी के कार्यालय में स्वयं या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 28 नवंबर तक आवेदन कर सकता है। देखिए यदि आपको कुछ नौकरी चाहिए तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश डार्क सर्कल में जॉब निकली है मंडी में जी, ठीक है। और अब आपको अंत में यहाँ पे बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश चयन आयोग के द्वारा एक सेकेंड और नोटिफिकेशन निकाली गई। हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। 290 के आसपास से पद है, 34 डिपार्टमेंट्स में ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है। तो इसके साथ भी आप अपने यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। GIT की किताब आपको बता दिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कीजिए ताकि आपके परीक्षा में 100% परिणाम आए। और इसके लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है जिसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया, जितने भी कंपीटेटिव एग्जाम हुए हैं उसमें से अधिकतर प्रश्न इसी किताब से संबंधित थे। तो आप इस एक बहुमूल्य इस पुस्तक के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा, निश्चित तौर से आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप elaststudy.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।